करें उनके घर वालों को बुला लीजिए। जी जी, वो बस पहुंचते होंगे। देखिए मरीज ज़हनी तौर पे काफ़ी परेशान है, आप उनके पास जाएं और उनको तसल्ली दें। स्मारा, मैं इतनी कमजोर नहीं थी परिया। तुम्हें किसने कहा कि तुम कमजोर हो? तुम बहादुर हो स्मारा, बहुत बहादुर। और देखना, तुम्हें लोगों के ये रवैये और भी बहादुर कर देंगे। हमेशा गिरती दीवारों को ही मजबूत इमारतों पर खड़ा होते हुए देखा है। आज तुम्हारी ताई का दौर है। ना उन्हें अपनी हरकतें संगीन लग रही हैं और ना उन्हें अपने लफ्जों की जहालत का अंदाजा हो रहा है। मगर तुम देखना, वो दिन आएगा और बहुत जल्दी आएगा। जो लोग अल्लाह के बंदों को ऐसी जगह पर रुस्वा करते हैं जहां उनकी इज्जत होती है, अल्लाह भी उन्हें ऐसी ही जगह पर रुस्वा करता है जहां उनकी इज्जत होती है। तुम तो बहुत मजबूत हो, हम सब जानते हैं तुम्हें। बस थोड़ी हिम्मत से काम लो। इतनी चोटें आ गई हैं, अल्लाह करे सारे जख्म जल्दी से भर जाएं। तो इन जख्मों की तकलीफ तक महसूस नहीं हो रही है जो मेरी रूह में सिल्लत के नेज़े गाड़ दिए गए, वो मुझे चैन नहीं लेने दे रहे। ताई अम्मी को अगर मैं इतनी बुरी लगती थी तो मुझे एक ही दफा मार दे। प्लीज प्लीज अस्मारा, संभालो खुद को, ऐसी बातें मत करो। मैं तुम्हारे घर वालों को कॉल करके पूछती हूँ कि कहाँ तक पहुंचे हैं। तुम प्लीज अपना ख्याल रखो। एक्सक्यूज मी, ये अस्मारा साजिद एक्सीडेंट का केस है। आप ही क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बेटा लेट ही रहो। क्या हुआ बेटा, कैसे हुआ ये? वो मैं रोड क्रॉस कर रही थी तो अचानक गाड़ी सामने आ गई, पता ही नहीं चला। अल्लाह ने करम कर दिया। आपने तो हमें डरा ही दिया था। अल्लाह का शुक्र है कि आप ठीक हैं। परेशान मत हो। आपने कुछ खाया? आपने? हाँ, जूस पिया था, तुम फिक्र मत कर। कहां से आ रही हो? न तू कौन होता है पूछने वाला कि कहां से आ रही हूं और कहां जाती हूं? तमीज से बात करो। खाविंद हूं तुम्हारा। ना घर के सारे काम तेरा बाप करता है। इतने तंग हो ना मुझसे, तो मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते? दिल तो यही चाहता है। जितनी गंदी जुबान है ना तेरी, इसी गंदी जुबान और खाविंद की नाफरमानी के साथ जाएगी जहन्नुम में। अल्लाह, जैसे पहले तो मैं बड़ा जन्नत में रह रही हूँ, जहन्नुम में जाऊंगी मैं। तुझे साथ लेकर ही जाऊंगी। मेरा नहीं तो अपनी औलाद का ही ख्याल कर लो। माँ हो उनकी। तुम्हें देखकर तो ममता से एतबार ही उठ जाता है। ना उन्हें कौन सी तकलीफ दी हुई है? ये जो धक्के खाती फिर रही हूँ ना, उन्हीं के लिए खा रही हूँ। शौक नहीं है मेरे। तुम कुछ नहीं करती, सब अस्मारा और फरवा करती हैं। तुम तो बस ठेले लगाती हो जगह जगह। बहरहाल इस वक्त तुमसे बहस करने का कोई फायदा नहीं है। इल्तिजा है तुमसे, हॉस्पिटल जाकर मेरी बेटी को देखाओ, पता नहीं किस हाल में होगी। कौन सी बेटी? क्या हुआ उसे? हाय मेरी अम्बर, कहीं उसकी सास ने तो उसके साथ नहीं कोई ऐसा वैसा कर दिया? चुप हो जाओ अहमक औरत, अस्मारा का एक्सीडेंट हुआ है। हाय मेरी अस्मारा। अरे कहाँ, कब, कैसे, ये सब कैसे हुआ?
फरवा, फरवा से पूछती हूँ, फरवा मेरी बेटी। अस्मारा, इतना अच्छा भी नहीं बनना चाहिए कि दुनिया आपको खा जाए। अपने ताया अब्बू को तो उनकी बीवी की हरकत बताने देती, इन्हें भी पता चलता। पर मैं ये रिकॉर्डिंग हारिस को जरूर भेजूंगी। इस तरह तारीकी में इस वाक्य को रखकर तुम खुद को हलकान करती रहोगी। हारिस का नंबर तो मेरे पास है ही, अभी ट्राई करती हूँ। समझती हो कि तुम मेरे बेटे को फंसा लोगी और मैं तुम्हारा मुंह देखती रहूंगी? तुम्हारी चालें अपने बेटे पे चलने दूंगी मैं? तुम जैसी लड़कियां जो इन तरह तरह के मर्दों के साथ काम करती है ना, अपने आप को बहुत तेज समझती हैं, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता है। तुम जैसी लड़कियां जो जाल फेंके और मासूम लड़कों को फंसा ले। आप अस्मारा के ऑफिस गई थी? वाह, क्या फास्ट। बहुत बुरा। मैंने कुछ नहीं किया, बस अपनी भड़ास निकाली है। आपकी भड़ास? आपकी भड़ास में चाहे किसी की इज्जत का जनाजा ही क्यों ना निकल जाए। हारिस, किस तरह से बात कर रहे हो? नफरत और बेइज्जती ने आपकी सोचने समझने की सलाहियत खत्म कर दी है मामा। अब तुम उस लड़की की खातिर मुझसे इस तरह बात करोगे? आप ये तो देखें मामा, आपने किया क्या है। किसी के ऑफिस जाकर इस तरह से उसकी बेइज्जती करना आपको नॉर्मल सी बात लगती है? वो इसी काबिल थी। डिसअपॉइंटिंग मामा, आपको अपने किए का एहसास तक नहीं है। आप अपनी फैमिली के बारे में, मेरे बारे में तो सोचे। आई थिंक तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम बिल्कुल अपनी माँ से बात करना भूल गए हो। कैसे करूं लफ्जों में यूं मैं हाल दिल